डाकू बस्ती में मौजूद जानवरों की आवाजें सुन सुनकर घरों का पता लगाते और माल व असबाब लौटकर सब घर वालों को कैदी बनाकर साथ ले गए। अब उसने एक शख्स के घर में Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबर के फल का वाकया। पुराने वक्तों की बात है कि अल्लाह का एक नेक बंदा किसी जंगल की एक बस्ती में रहा करता था। इसके पास एक गधा, एक मुर्गा और एक कुत्ता था। मुर्गा इसे सुबह नमाज के लिए जगाता, गधे पर वो पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लाद कर लाता और कुत्ता इसके घर की और साज़ सामान की रखवाली करता। एक दिन मुर्गे को लोमड़ी खा गई तो इस नेक शख्स के घर वाले इस नुकसान पर बेहद परेशान हुए। पर इस नेक शख्स ने सब्र किया और कहा, अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है। फिर चंद दिन बाद भेड़िए ने गधे को चीर फाड़ डाला। अहल खाना गमगीन हुए, लेकिन इस आदमी ने फिर यही कहा कि अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है। फिर कुछ अरसे बाद कुत्ता बीमार हुआ और वो मर गया। इस पर भी उसने यही अल्फाज दोहराए कि अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। कुछ रोज बाद डाकू ने जंगल की इस बस्ती पर रातों रात हमला कर दिया। वो डाकू बस्ती में मौजूद जानवरों की आवाजें सुन सुनकर घरों का पता लगाते और माल व असबाब लौटकर सब घर वालों को कैदी बनाकर साथ ले गए। अब उस नेक शख्स के घर में कोई जानवर ही नहीं था जो बोलता, लिहाजा डाकू को अंधेरे में इस नेक शख्स के मकान का पता ही ना चल सका और वो उसी तरह वापस हो गए। यूं वो नेक शख्स इस आफत नागहानी से महफूज रहा और यूं सब्र के साथ साथ उसका यकीन पुख्ता हो गया कि अल्लाह जो करता है वो बेहतरी करता है। कुरान पाक में सब्र के बहुत से फ़िज़ाइल आए हैं। चुनूंचे अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 14 सूरत नखल की आयत नंबर 127 में, जिसका तर्जुमा यूं है, और ए महबूब तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह पाक ही की तौफीक से है। इसके बाद पारा 23 सूरत ज़ुमर आयत नंबर 10 में आता है कि जो लोग सब्र से काम लेते हैं इनका सवाब इन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में आता है कि और ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से और खुशखबरी सुना दो उन सब्र करने